मुख्य सचिव की क्या औकात है। हुँ। मुख्य सचिव जो है हमारे आमिर सुबहानी सर इतने कमज़ोर व्यक्ति हैं कि उनको नाक पोंछने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी पड़ेगी। ये बड़ी बात आप कह रहे हाँ, हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन सही बात कह रहा हूँ। मुख्य सचिव को रिटायर भी करना है, रिटायर करने का कोई आयोग भी तो पकड़ना हुँ। है ना? रिटायर करने का सेवा विस्तार भी तो लेना है, ये सब भी तो एजेंडा में है। तो ये सब देखिए मुख्य सचिव कुछ नहीं करेंगे, मैं यही कह रहा हूँ, कई महीनों से कह रहा हूँ कि बिहार में सरकार नहीं चल रही है। अब बिहार में कॉमेडी सर्कस चलने लगा है। 1-2 बच्चों की मौत की खबर आ रही है, अब इससे हुँ। ज़्यादा त्रासदी क्या होगी? इससे ज़्यादा ट्रेजिक बात क्या होगी? जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो ठिठुर-ठिठुर के मर गए और यहाँ ये लोग मूंछ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हुँ। पत्राचार हो रहा है कि भाई पाठक सर के वेतन से कटौती की जाए और उन बच्चों हुँ। के परिवार को मुआवज़ा दिया जाए, यही ना हुँ। होगा? यदि आपकी जिद की वजह से, हुँ। आपकी हठधर्मिता की वजह से किसी के हुँ। बच्चे की जान चली गई, हुँ। तो शिक्षा विभाग क्यों मुआवज़ा देगा? आप इंडिविजुअली उसके आप ज़िम्मेवार हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, हुँ। काकू लागू पाँव, हुँ। है ना? जिला शिक्षा पदाधिकारी एक बार देखता होगा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को, फिर बेचता होगा जिलाधिकारी को, क्या करे? हस्तक्षेप तो पलटू राम को करना चाहिए ना? हुँ। मुख्यमंत्री तो वो अभी है तो ना? सरकार बचेगी जाएगी वो तो तब उसमें लगे हुए तो हैं। वहाँ अलग ही कॉमेडी सर्कस चल रहा है हुँ। ना? वहाँ अलग ही चल रहा है। 15 मिनट के लिए आपकी कैबिनेट मीटिंग 15 मिनट में खत्म हो जाती है। हुँ। अब इससे बड़ा मज़ाक क्या हो सकता है? मेहता जी ने चंद्रशेखर जी का हस्र देख लिया, हुँ। है ना? पाठक जी ने ऐसा मतलब शिक्षा विभाग में भौकाल कर दिया है कि जो हमसे टकराएगा हुँ। चूर-चूर हो जाएगा। हुँ। तो इसके पहले जो शिक्षा मंत्री थे प्रोफ़ेसर चंद्रशेखर, हुँ। तो उनको तो गन्ना दे दिया गया चूसने के लिए। वो तो हुँ। बेचारे बैठ के गन्ना चूस रहे हैं, गन्ना का रस पी पी रहे हैं। अब क्या इनकी मानसिकता है कि हो सकता है सुर्खियों में रहना चाहते हैं। अरे हुँ। सुर्खियों में रहना भी है तो कुछ अच्छा करें। सकारात्मक काम हुँ। करके ना सुर्खियों में रहें, हुँ। है ना? ये काम सिर्फ पटना डीएम क्यों, 38 जिले हैं ना बिहार हुँ। में, तो 38 के 38 जिलों के डीएम को यही काम करना चाहिए। बिल्कुल। यही काम करना चाहिए था, लेकिन हुँ। यहाँ लोग रीढ़ विहीन हो गए हैं। और हुँ। मुझे तो समझ में नहीं आता आईएएस और आईपीएस लोग कितना ज़्यादा रीढ़ विहीन होंगे भाई। हुँ। कुछ उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, नपुंसकता की भी एक सीमा होनी चाहिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में बीते कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस ठंड में शिक्षा विभाग और डीएम की लड़ाई ने पूरे मामले को ही गरमा दिया है। जिस तरीके से पटना के डीएम चंद्रशेखर और के पाठक का शिक्षा विभाग आपस में भिड़ा हुआ है, अब मामला जो है वो राज्य के मुख्य सचिव तक पहुंच गया है। शिकायत के पाठक की पटना के डीएम ने की है, क्योंकि अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है। पूरा मामला आप जानते होंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग का कहना है कि अगर स्कूलों को बंद करना है तो हमसे अनुमति लेनी होगी, लेकिन पटना के डीएम ने नहीं लिया, छुट्टियां बढ़ा दी। इस वजह से पूरा मामला गरमाया है। हालांकि ठंड के वजह से कई जिलों में कुछ एक छात्रों के मौत की भी खबर निकलकर सामने आई है इस हार कपाती ठंड में। तो बात इसी प्रकार करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। मुख्य सचिव फैसला लेंगे। देखिए मुख्य सचिव की क्या औकात है। मुख्य सचिव जो है हमारे आमिर सुबहानी सर इतने कमज़ोर व्यक्ति हैं कि उनको नाक पोंछने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी पड़ेगी। ये बड़ी बात आप कह रहे हाँ, हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन सही बात कह रहा हूँ। हुँ। इन लोगों को देखिए कोई औकात नहीं रहती है। वो तो जो भी डीएम पटना ने लिखा है हुँ। एसीएस को, वो लेके संचिका में चले जाएँगे वो हुँ। पलटू राम से मार्गदर्शन लेने, क्योंकि फिर मुख्य सचिव को रिटायर भी करना है, रिटायर करने का कोई आयोग भी तो पकड़ना हुँ। है ना? रिटायर करने का सेवा विस्तार भी तो लेना है, ये सब भी तो एजेंडा में है। तो ये सब देखिए मुख्य सचिव कुछ नहीं करेंगे, मैं यही कह रहा हूँ, कई महीनों से कह रहा हूँ कि बिहार में सरकार नहीं चल रही है। अब बिहार में कॉमेडी सर्कस चलने लगा अच्छा। है ना? कपिल शर्मा का, तभी कपिल शर्मा के कॉमेडी सर्कस में तो कुछ मनोरंजन भी होता है। हुँ, हुँ। यहाँ तो पता नहीं चलता है कि हँसा जाए कि रोया जाए। अब देखिए शीतलहरी की बात है, हुँ। अब बड़े-बड़े पदाधिकारी आपस में लड़ रहे हैं और जैसा आपने बताया 1-2 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। अब इससे हुँ। ज़्यादा त्रासदी क्या होगी? इससे ज़्यादा ट्रेजिक बात क्या होगी? जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो ठिठुर-ठिठुर के मर गए और यहाँ ये लोग मूंछ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हुँ। पत्राचार हो रहा है ना? हम लोग जब नौकरी में थे तो मज़ाक में लोग कहते थे कि पत्राचार क्या मतलब है? पत्र के द्वारा अत्याचार, उसको हुँ। पत्राचार कहते हैं। हुँ। तो ये लोग पत्राचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाठक साहब की ओर से आया, शिक्षा विभाग की ओर से, कि डीएम साहब खोले स्कूल। डीएम साहब का चला गया कि नहीं, ये हमने 144 धारा लगाई है हुँ। सीआरपीसी की, इसमें खुलेगा तो 6 महीने की कैद हो सकती है। फिर उसका जवाब क्या मज़ाक हो गया है। सब मिल बैठ के देखिए, पाठक सर भी पटना में हैं। हुँ।
डीएम पटना में है, मिल बैठ के आमने सामने कॉमेडी सर्कस बनाने का क्या है। मतलब पूरे राज्य सरकार के प्रशासन की किरकिरी हो रही है, प्रशासन की फजीहत हो रही है। नहीं, इसमें बात प्रशासन की किरकिरी से ज्यादा बच्चों की सुरक्षा की है। सबसे बड़ी सवाल है, क्योंकि मुजफ्फरपुर, लखीसराय और जिलों में से भी ये खबरें निकलकर सामने आई हैं कि क्योंकि स्कूल खुले, बच्चे स्कूल गए और ठंड लग गई, उनकी मौत हो गई। जिम्मेदार कौन होगा इसका? अब जिम्मेदार तो मैं तो कहूंगा कि भाई पाठक सर के वेतन से कटौती की जाए और उन बच्चों के परिवार को मुआवजा दिया जाए, यही ना होगा। यदि आपकी जिद की वजह से, आपकी हठधर्मिता की वजह से किसी के बच्चे की जान चली गई, तो शिक्षा विभाग क्यों मुआवजा देगा? आप इंडिविजुअली उसके आप जिम्मेवार हैं। तो अब तो लोग यही ना मांग करेंगे कि भाई पाठक सर के वेतन से कटौती करके जो भी बच्चे मतलब मर गए हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, है ना? ये तो मांग अब उठने लगेगी कि आपने अपनी जिद की वजह से लोग बच्चों की जान ले ली और इससे आपको हासिल कुछ नहीं होगा। इतनी ठंड में कौन आएगा? अब देखिए, मैं पाठक सर की इज्जत करता हूँ, मुझसे सीनियर है, ईमानदार ही माने जाते हैं, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि उनमें मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की लगता है आत्मा घुस गई है। मोहम्मद बिन तुगलक जो बादशाह हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, तो कुछ से कुछ काम करता था। मतलब एक मुहावरा बन गया है तुगलकी फरमान। बैठे बैठे बोलता था कि अब हमारी राजधानी दिल्ली नहीं दौलताबाद होगी। अब हजारों लोग दिल्ली को उजाड़ के दौलताबाद पहुंच रहे, फिर वहां जाके बोलता था नहीं वापस चलो दिल्ली होगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक का तो हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, लेकिन अब तो लगता है कि साक्षात देख रहे हैं। अब पाठक सर ने क्या किया कि बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का वेतन रोक दिया, है ना? राजभवन से आदेश आया कि आपको ये रोकने का अधिकार ही नहीं है, वो चांसलर के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है, वीसी से ही का राजभवन ने। हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला रहे हैं। तो सुधार लेकर तो बच्चों की जान ले लीजिएगा, ये कौन सा सुधार है भाई? बच्चे मर ही गए तो क्या आप कीजिएगा सुधार? अब यहाँ पर लोग जो हैं, बिहार की जनता है, वो भी कंफ्यूज है कि आखिरकार जो प्रशासनिक ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, इसमें किसकी बात मानी जाए? सवाल तो ये भी है, क्योंकि देखिए पटना के डीएम ने तो फैसला ले लिया, उन्होंने स्कूलों को बंद कर दिया, आगे भी बढ़ा दिया, लेकिन दूसरे डीएम में ये ताकत नहीं हुई कि इतनी शीतलहरी में स्कूलों को बंद करने का वो ऐलान कर सके पाठक जी के निर्देश के बाद। वही बात है ना कि अब तो इन लोगों ने ऐसा मतलब ये बना दिया है। अब सोचिए जिला शिक्षा पदाधिकारी की क्या स्थिति होगी? क्या करें? वो क्या करे? किसकी बात वो शिक्षा ये तो हो गया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागो पाओ, है ना? जिला शिक्षा पदाधिकारी एक बार देखता होगा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को, फिर बेचता होगा जिलाधिकारी को। क्या करे, है ना? कुछ जिला शिक्षा पदाधिकारी तो लगता है छुट्टी का दरखास्त देकर निकल जाएंगे पतली गली से। तो ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मतलब क्या हो रहा है अब तो लगता है, अब तो आपदा प्रबंधन विभाग ने भी मतलब चेतावनी दे दी है कि भाई और ठंड बढ़ने वाली है, जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाए, है ना? ये तो मतलब जानलेवा ठंड हो रही है ना। पाठक जी कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे स्कूल आए हैं, लेकिन स्कूल खुला रखा जाए। हमको मालूम है कि बच्चा नहीं आएगा, लेकिन शिक्षक आते रहेंगे तो डिसिप्लिन बनी रहेगी। अब ये भाई ये तो तर्क मेरे गले से नहीं उतर रहा है। बच्चे आएंगे ही नहीं तो शिक्षक आएंगे, बेंच का दर्शन करेंगे तो उसे डिसिप्लिन बन जाएगा। ये तो भाई तर्क क्या कहे, ये तो कुतर्क हो गई, कुतर्क वाली बात हो गई। वो एक तो टीचर भी मानव ही है, कोई गमा पहलवान है नहीं, टीचर की भी तबीयत खराब हो सकती है। वो शीतलहरी में गिरते पड़ते आएगा टीचर, है ना? आपको मालूम है कि बच्चा नहीं आएगा, बच्चा नहीं आएगा। खाली बेंच, खाली डेस्क, ऐसे ही ब्लैक बोर्ड, वो सुबह से शाम तक वहां बैठ के टाइम पास करेगा और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो इससे अनुशासन बना रहेगा। ये तो हम अब ये लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आता। अब तो पाठक सर पता नहीं किस तरीके से सोचते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब देखिए घटनाएं तो कई घट गई हैं, लेकिन मामला थम नहीं रहा है। अब ये मामला थमेगा कैसे? भ्रांतियां जो उत्पन्न हो गई हैं वो दूर कैसे होंगी? अब देखिए हस्तक्षेप तो पलटू राम को करना चाहिए ना, मुख्यमंत्री तो वो है ना। सरकार बचेगी जाएगी तो उसमें लगे हुए हैं। तो वहाँ अलग ही कॉमेडी सर्कस चल रहा है ना? वहाँ अलग ही चल रहा है। 15 मिनट के लिए आपकी कैबिनेट मीटिंग 15 मिनट में खत्म हो जाती है। अब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि 13 करोड़ का राज्य है बिहार, और पूरा एजेंडा पर, एक एक एजेंडा पर उसमें चर्चा होती है। 15 मिनट में आप कौन सी कैबिनेट मीटिंग खत्म कर देता है? 15 मिनट तो बच्चे जो गुड्डा गुड़िया की शादी करते हैं उसमें जरा टाइम लग जाता है, उसमें 1 घंटा निकल जाता है। आई पलटू राम अपना इतने कैबिनेट सब बैठ रहे हैं और 15 मिनट इसे अच्छा नहीं ही करे, बैठक ही बंद कर दिया, जूम से ही बैठक कर ले, घर बैठे ही बैठक कर ले। तो अब कहा ना, नए शिक्षा मंत्री भी बने हैं आलोक मेहता जी, आरजेडी कोटा के हैं, आरजेडी के सबसे ज्यादा विधायक हैं इस सरकार में, लेकिन मेहता जी की बोलती बंद है। मेहता जी ने चंद्रशेखर जी का हसरत दिखाई है ना?
पाठक जी ने ऐसा मतलब शिक्षा विभाग में भौकाल कर दिया है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो इसके पहले जो शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, तो उनको तो गन्ना दे दिया गया चूसने के लिए, वो तो बेचारे बैठ के गन्ना चूस रहे हैं, गन्ना का रस पी रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये आ गए आलोक मेहता, उनको लग रहा है कि कहीं हम ज़्यादा मतलब उछल कूद दिखाएं या पाठक पर सर पर ज़्यादा नियंत्रण की कोशिश करें, तो पता चला कि परसों मुझे भी खेलकूद मंत्रालय थमा दिया गया, तो फिर कबड्डी और खो खो करवाएंगे। तो इसलिए अब क्या है कि एक तरह से ये लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और मतलब ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पाठक सर को कहीं ना कहीं तो पलटू राम का मतलब आशीर्वाद मिला हुआ है, वरद हस्त मिला हुआ है ना। लेकिन इस वरद हस्त में नुकसान हो रहा है ना, आम आदमी का नुकसान हो रहा है ना। चलिए, अच्छी काम आप करें उसकी तो लोग तारीफ करते हैं, लेकिन जब आप गलत कदम उठाएं जिससे घटनाएं हों, उस पर तो सवाल उठेंगे। बिल्कुल, मैं देखिए जब पाठक सर ने दौरा किया था बिहार में, तूफानी दौरा कर रहे थे, जगह जगह स्कूलों में जाते थे, तो मैं कहता था कि बहुत अच्छा काम हो रहा है कि जो शैक्षणिक अराजकता है वो खत्म होगी, शिक्षकों में भय पैदा होगा कि भाई हम घर पर बैठ के हाजिरी नहीं बनवाए, और एक जो अराजक माहौल हो गया था वो दूर हो रहा था। वहां तक मैं ठीक कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब आप पाठक सर ये करने लगे, पिछले साल 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार था, उन्होंने कह दिया कि स्कूल खुला रहेगा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है, खाली बेंच है, खाली ये है, बस एक मास्टर साहब बैठे हुए हैं। तब मुझे लगा कि ये तो मतलब लगता है कि अब क्या इनकी मानसिकता है कि हो सकता है सुर्खियों में रहना चाहते हैं। अरे सुर्खियों में रहना भी है तो कुछ सकारात्मक काम करके ना सुर्खियों में रहे, है ना। तो अब क्या मैं बोलूं, तो मुख्य सचिव जी नीतीश कुमार से मिलकर इसका समाधान निकाल लेंगे। अब मुख्य सचिव के बारे में तो मैंने कहा ही कि उनकी तो कोई औकात नहीं है। सचिव की को भी इतना हिम्मत नहीं है कि वो के पाठक पर एक्शन ले सके। मुख्य सचिव को तो कोई हिम्मत नहीं है। मुख्य सचिव तो इस ताक में है कि भाई रिटायर में करप्शन मार्च में रिटायर कर रहे हैं, तो उसके बाद कैसे सेवा विस्तार लिया जाए, फिर सेवा विस्तार के बाद दूसरा सेवा विस्तार लिया जाए, फिर कोई आयोग पकड़ लिया जाए, तो वो तो मतलब उसी में अपना सोच रहे हैं। तो उनकी तो पाठक सर को बोलने की कोई औकात नहीं है। वो पलटू राम के पास गिरते पड़ते संचिका लेके जाएंगे कि हुजूर इसमें कुछ पंचायती की जाए। अब तो मैं इसको पंचायती ही कहूंगा। हर कोई अपना ही सोच रहा है, बिहार का कोई नहीं सोच रहा है। स्पष्ट है ना, बिहार का कौन सोच रहा है। छोटे छोटे बच्चे मर गए जो कर्णधार थे बिहार के, जो बड़े होके बिहार को चलाते, कुछ योगदान देते, और ये बूढ़े बूढ़े नेता बेशर्मी से लड़ रहे हैं, वो पलटी मारने की नीति बना रहे हैं, वो विधानसभा भंग करने का सोच रहे हैं, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। ऐसे में क्या पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने जिस प्रकार से अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया, वो लड़े हैं के पाठक से, तारीफ के योग्य है। हाँ, सब मतलब, और ये काम सिर्फ पटना डीएम क्यों, 38 जिले है ना बिहार में, तो 38 के 38 जिलों के डीएम को यही काम करना चाहिए, यही काम करना चाहिए था। लेकिन यहाँ लोग रीढ़ विहीन हो गए हैं, और मुझे तो समझ में नहीं आता आईएएस और आईपीएस लोग कितना ज्यादा रीढ़ विहीन होंगे भाई। कुछ उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, नपुंसकता की भी एक सीमा होनी चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, शीत लहरी, हार कपाती ठंड, और ऐसे में स्कूल खुलने का जो नुकसान है वो छात्रों को कई जगहों पर झेलना पड़ा है। कई जिलों से ये भी खबर आई है कि बहुत बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। एक दो जिलों से खबर आई है, जैसा कि मुजफ्फरपुर से आई है, एक छात्र का इस वजह से निधन हो गया क्योंकि उसको ठंड लग गई। और ऐसे में अभी भी जो लड़ाई है के पाठक की और पटना डीएम की, वो नहीं थमी है। मुख्य सचिव तक बात पहुंची है। पटना के डीएम ने पत्र लिखकर शिक्षा विभाग की शिकायत की है, कहिए कि के पाठक की शिकायत की है। लेकिन अब मुख्य सचिव इस पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात है, और कब तक लेते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।